बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ 100 क्विज़ 1 2023 की और 50 एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल 100% राइट सॉल्व है। साथ में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से वो राइट हैं। ठीक है, इस एक वीडियो देखने से आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं जो कि आपके क्विज़ में भी आएंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो मिस नहीं करनी, वीडियो को एंड तक देखना है और अपने कंसेप्ट को क्लियर भी करना है। और इससे पहले यार, चैनल पर न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करो, एक लाइक और एक कमेंट किया करो लाजमी, ताकि पता चले कि आप लोग वीडियो देखते हो और आपको कुछ ना कुछ हासिल होता है। ठीक है, ऐसे ही मेरी एफर्ट्स जो है ना वो बेकार नहीं जाती। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे उन्होंने हमें पूछा है कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 7 है, कॉमन रेशो 3 है, और जो इसकी फोर्थ टर्म है वो हमने मालूम करनी। इसकी फोर्थ टर्म जो है ना वो 189 बनती है। इसके पूरे फार्मूला के मुताबिक वो आपको समझा देता हूँ। इसका राइट आंसर है 189। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। अब ये सॉल्व किस तरह से हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप आओ तो यहाँ पे आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है, ए मल्टीपल आर की पावर एन नेगेटिव 1। ठीक है, यहाँ पे जो ए है हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 थी, और आर जो है वो आप डिफरेंस बोल सकते हो, या उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे हमारे पास 3 है। ठीक है, 7 मल्टीपल 3 पावर 4, 4 नेगेटिव 1। 4 टर्म हमने, एन जो है ना टर्म 4 वो हमने मालूम करनी थी, इसलिए यहाँ पे हम उसको पुट करेंगे वैल्यूज़ को, और जब हम पुट करके इसको मल्टीपल और इसकी पावर लगाएंगे तो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन आएगा 189 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये जो नीचे सोल्यूशन दिए हुए ना मैंने हर क्विज़ के, ये आपने थोड़े थोड़े खुद सॉल्व करने हैं, लेकिन फुल सॉल्व है। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड क्विज है हमारे पास, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म होती है वो क्या है हमारे पास। तो जनरल टर्म हमारे पास ये आंसर जो सी है हमारे पास है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू एन नेगेटिव 1 डी। ठीक है, यही फार्मूला हमने ऊपर भी लगाया, जो अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया ना वहीं पे हमने ये फार्मूला भी लगाया। तो ये इसका राइट फार्मूला, इस फार्मूले को आपने याद रखना है। इस फार्मूले से ही आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं और आपके क्विज भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनाब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ ए, पहली टर्म कितनी है, ए है। कॉमन रेशियो कितनी है, आर, जिसको कॉमन रेशियो या डिस्टेंस आप कह सकते हो 1/2 है, और इसकी जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इज़ 1/4 है। तो इसका जो सारा फार्मूले के मुताबिक, जो अभी हमने पहले फार्मूला ऊपर देखा है उसी के मुताबिक इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 3 आएगा, डी। ठीक है, 3 आएगा डी। उसके अलावा मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, ये आपने सेम फार्मूले में वही रकमें डाल डाल के आपने उसको करते जाना है। ये बिल्कुल सही 100% जो है ना राइट सोल्यूशन है इनका। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस डी ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 1 4 3 1 4 7 10। इनमें अगर आप कॉमन डिफरेंस देखो तो इनमें 1 और 4 के दरमियान कितना, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह 4 और 7 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इसी तरह जो 7 और 10 उसके दरमियान कितना डिफरेंस है, 3 का। तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, प्लस का 3 आ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या बनता है, बी ऑप्शन बनता है, 3। ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 5 है, और इसमें उन्होंने हमें पूछा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 999 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस के जो हमारे पास फर्स्ट सम आएगा वो क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0। ठीक है, ये जो डी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अनडिफाइंड नहीं है, बल्कि इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो 0 आता है। अगर हम ये जो हमारे पास रकम दी हुई है, -1 1 -1 1, इन सब को प्लस करें, ये इनकी जो तादाद होगी वो 999 होगी, उनको हम प्लस करें तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। ठीक है, ये 0 आंसर आएगा। इसको आगे चल के मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ये नेक्स्ट मैंने आगे इसको सॉल्व किया था। यहाँ पे आए तो क्वेश्चन 6 में आप देखो तो यहाँ पे है कि आइडेंटिफाई द सीक्वेंस एज अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। ठीक है, हमने चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है 5 10 20 40, ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। अगर आप इसको गौर से देखो इस टर्म को, तो 5 × 2 = 10, देन
10 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो 20 आएगा। देन इसी तरह हम 20 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो 40 आएगा। मतलब कि हम इन रकम को, सब रकमों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ज्योमेट्रिक है। ज्योमेट्रिक में क्या होती है, एक सेम सीक्वेंस चल रही होती है, ठीक है, सेम एक ही चीज़ होती है जिससे हम रिपीटेटिव प्रोग्रेशन आप कह सकते हो कि हम कर रहे होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है ना यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 7 हमारे पास के फॉर द सीक्वेंस 8 टर्म विल बी। यहाँ पे सीक्वेंस को अगर आप देखो तो यहाँ पे सीक्वेंस है 5, 10, 20, 40, यानी हर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सेम वही फार्मूला है जो हमने ऊपर देखा, 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसकी हमने 8वीं जो टर्म आएगी, 8वीं जो इनकी रकम आएगी वो हमने देखनी। तो 8वीं रकम जो इसकी आती है वो है आती है 640, ठीक है। इसको मैं आपको बता देता हूँ, नीचे मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे आप देखो तो सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमारे पास फिफ्थ टर्म जो है वो ये आएगी, सिक्स्थ टर्म हमारे पास ये आएगी, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 7 ये आएगी। और 8वीं टर्म जो हमारे पास है, 8th टर्म 320 मल्टीपल 2 इज इक्वल टू 640। तो 640 इज़ द राइट आंसर हेयर। तो यहाँ पे 640 जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी बातों की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उन्होंने पूछा, सिंपल फार्मूला ही पूछा उन्होंने कि हमारे पास सिग्मा नोटेशन है एक सीरीज़ में, ठीक है। इसकी जो हमारे पास सिग्मा नोटेशन जो फार्मूला होता है वो क्या बनेगा। तो इसका पहला जो ऑप्शन है ये 4 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 इंटू 2n-1, ये इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर बनता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हैंडआउट्स। ये सारे हैंडआउट्स के मुताबिक जो फार्मूला दिए हुए हैं उनके मुताबिक राइट है, ठीक है। उसके बाद एक और आसान सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हमारे पास एक सीरीज़ है 3 + 8 + 13 + 18 प्लस सो ऑन, एरिथमेटिक सीरीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अगर आप इसको गौर से देखो तो 3 और 5 जो 8 है उसके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे वो कितना है, वो 5 है, ठीक है। इसी तरह मतलब कि हर एक में 5 का डिफरेंस, हर एक में 5 मज़ीद प्लस हो रहा है, हर एक में 5 मज़ीद प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ टर्म है वो है 18, ठीक है। 18 में अगर आप 5 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 23 आएगा। तो पहला है 23 का आंसर, ये इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर बनेगा 23। तो ये इसकी नेक्स्ट टर्म आएगी। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीटेड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है, आप देख सकते हो सेम चीज़ है। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास कि इफ़ ए इज इक्वल टू 4 एंड डी यानी कि डिफरेंस जो है ना वो 5 हो, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो वैल्यू होगी सिक्स्थ टर्म की वो कितनी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ 5 और ए जो हमारे पास है वो 4 दिया हुआ, यानी कि फर्स्ट वैल्यू। तो सिक्स्थ टर्म हमने मालूम करनी, सिक्स टर्म इसकी 49 आती है। मज़ीद आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पे आप आए, हमारे पास फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1। ए हमारे पास 4 है, एन हमने सिक्स्थ मालूम करना है, ठीक है। डी हमारे पास जो है ना वो 5 है। हम इस फार्मूले में इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। इतना मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ए और एन यहाँ पे 6 है हमने मालूम करनी, तो वो हमने उसकी वैल्यू पुट की। ए की हमने 4 वैल्यू पुट की है, प्लस n-1 यानी कि 6-1 मल्टीपल 5। तो इसको हम अगर सही से मतलब मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो 29 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जनाब, उन्होंने पूछा है कि पहली जो फर्स्ट 20 टर्म्स होंगी, ये जो हमारे पास एक सीरीज़ है, इसकी फर्स्ट 20 टर्म्स का जो प्लस होगा वो क्या आएगा। अगर आप इस सीरीज़ को देखो तो सिंपल है, 1 2 3 4 5, इसको 20 तक आपने ले जाना है और इसको आपने प्लस करना है। जब आप प्लस करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप प्लस करोगे तो आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 210, ठीक है। ए ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। ये कुछ और ही फार्मूला लग गया था, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास यहाँ पे आ पाओ तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि फॉर अ सीक्वेंस हुज nth टर्म इज -200/n देन इट्स 200 जो टर्म होगी वो क्या होगी। यानी कि एक जो है उसकी जो n टर्म है वो इतनी है, तो उसकी अगर 200th टर्म जो होगी वो कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो -1 आता है, ठीक है। -1 जो ए है यहाँ पे, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगर आप इसको देखो यहाँ पे सॉल्व हम करें तो एज वी नो के हमारे पास जो उन्होंने एन टर्म बोला है वो कितनी है, 200 है, यानी इसको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको, इसी को फार्मूला जो ऊपर दिया हुआ था हमारे पास क्वेश्चन में, अगर आप देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ ये वाला, ठीक है। यहाँ पे -200/n, ये जो n है ये हमारे पास 200, ठीक है। इसको हम जब हम
तकसीम करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा। तो जो ये हमारे पास 200 वाली टर्म आने वाली वो -1 ही आएगी। तो यही इसका राइट ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया है, जो कि पहला है ए ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन 3 और इसमें है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज़ अ कांस्टेंट देन द सीरीज इज सेड टू बी एन अ सीरीज। यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें सक्सेसिव टर्म्स चल रही, एक एक प्रॉपर डिफरेंस है और वो लगातार सही से चल रहे हैं, एक सीरीज में चल रहे हैं और कांस्टेंट है, तो उस सीरीज को हम क्या नेम देंगे? उसको हम अरिथमेटिक सीरीज का नेम देते हैं। बी ऑप्शन जो है हमारे पास ये क्या है, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज में ऐसा ही होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है कि अगर ए हमारे पास 4 है, डिफरेंस 5 है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में सिक्स्थ टर्म जो होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी? हमने इसको फॉर्मूला लगा के पहले भी देखा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 29 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको बोला था रिपीटेड है, साथ में नीचे भी उनका आंसर भी दिया हुआ है कि किस तरह से वो सॉल्व होने। ठीक है, उसके बाद ये अगेन आंसर आया, इन्होंने पूछा है हमारे पास कि सम जो हम करें 2000 टर्म्स को ऑफ द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है इसके 2000 टर्म्स जो होंगी उनको अगर हम प्लस करते तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? तो इसका जो हमारे पास बनता है वो आता है 0। ठीक है, इसका जो बनता है सॉरी इसका जो है ना वो अनडिफाइंड होता है। क्यों अनडिफाइंड होता है? क्योंकि ये या तो एक आ जाता है या -1 आना चाहिए, 0 नहीं आएगा। 0 तभी आएगा जब ये जो 2000 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ये ताकदाद में हो। ठीक है, तब यहाँ पे 0 आता है, अदरवाइज इसका या 1 आता है या -1 आता है। तो इसको हम जो है ना वो अनडिफाइंड लिखेंगे कि ये अनडिफाइंड है। बी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, मजीद अगर इसमें कोई हुआ तो आगे मैंने सॉल्व किए हुए थे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसकी स्क्रीनशॉट लेना भूल गया मैं, लेकिन ये आगे आएगा, इसको हम वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप आओ, फॉर द सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स इफ सम ऑफ नेचुरल नंबर इज 21 देन वैल्यू ऑफ एन। यानी कि उन्होंने पूछा कि एक नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है और उसमें नेचुरल नंबर का जो सम है वो 21 है, तो एन की वैल्यू इसमें क्या होगी? ठीक है, तो एन की वैल्यू जो इसमें होगी वो 6 होगी। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो n इज इक्वल टू एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे 21 है, वी कैन सेट अप द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है सिंपल, ये हमारे पास कितने 21 के बराबर बनती है, और n में हम क्या करेंगे, जो वो वैल्यूज़ है वो डालेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ डाल के हम उनको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे और हमारे पास जो इसका राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा बोला? 42 आएगा। 42 को हम मज़ीद जब और रिफ़ाइन करेंगे, इसके जो फार्मूला है ये इक्वेशन बनेगी, दैन हम इसको जोड़े बना देंगे। जोड़े बनाने के बाद जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो आएगा -6 जो है ना। ठीक है, तो n की जो करेक्ट वैल्यू होगी वो 6 बनती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तो ये वो वाला फार्मूला जिसके मुताबिक इसकी वैल्यू 6 आती है। ठीक है, मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और क्विज़ काफ़ी ज़्यादा कवर करने हैं। ठीक है, और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन डिफरेंस डी ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमारे पास सीक्वेंस अगर आप देखो ये भी रिपीट हुआ है, सीक्वेंस है 1 4 7 10, एक रिपीट सीक्वेंस चल रही है और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 का चल रहा है। ठीक है, 1 और 4 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3 है, 4 और 7 के दरमियान डिफरेंस 3 है, 7 और 10 के दरमियान डिफरेंस 3 है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा 3, बी ऑप्शन जो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद है सीक्वेंस एज एन अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। उन्होंने हमें सीक्वेंस दी है कि ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। तो अगर आप देखो इसमें सिंपल प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है हर वैल्यू में, तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जिनको लगता है कि रिपीट नहीं है, खुद से ही बोल रहा है, मैंने ऑलरेडी हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट टाइम लिखा हुआ होता है, स्टार्ट टाइम पर आप नज़र रखा करो, आपके सामने होता है। मैं कभी इस स्टार्ट टाइम को छुपाया नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आया जिसमें उन्होंने हमें पूछा था कि ये जो सीरीज़ है इसका सिग्मा नोटेशन क्या बनेगा। तो इसका सिग्मा नोटेशन ये बनेगा 4 सिग्मा n इज इक्वल टू 1/2n प्लस 1। ठीक है, +1 नहीं सॉरी -1 आएगा। ठीक है, ये इसका ए ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म उन्होंने पूछी थी, ये इसका जो मतलब कि जनरल फार्मूला आप कह सकते हो। तो इसका जो जनरल फार्मूला है ये है हमारे पास an। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है,
अगर आपको वीडियो थोड़ी सी मध्यम नज़र आती है तो आप थोड़े से अपनी तरफ से सेटिंग में जाके ना, वीडियो के साथ ही सेटिंग होता है, वहाँ पे आप जाके उसकी जो होती है रिजोल्यूशन, उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। दैन अगेन ये वो क्वेश्चन जो अगेन रिपीट हुआ कि हमारे पास जो प्रोग्रेशन टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन रेशो 3 है, तो फोर्थ टर्म उसकी क्या बनेगी? फोर्थ टर्म हमने देखी थी 189 बनती है। फार्मूला लगा के हमने देखा था, यहाँ पे अगेन मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, अगेन ये भी रिपीट हुआ है, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इस एक वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। ये सेम उन्होंने पूछा है कि कौन सी ये सीरीज़ है, अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है, तो इसमें 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 प्लस करते जाए सब में तो वैल्यूज़ आती जाएंगी, तो ये एक अरिथमेटिक है, ठीक है, ज्योमेट्रिक नहीं है, ये एक अरिथमेटिक सीरीज़ है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आए तो यहाँ पे उन्होंने हमें पूछा है, ये क्वेश्चन अजीब आया, और कि फॉरेन अरिथमेटिक सीक्वेंस विद द फर्स्ट टर्म 1 इफ टर्म ऑफ इट्स 101 टर्म इज आल्सो 101, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 1, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर मैंने बताया था आपको कि इसकी स्क्रीनशॉट भूल गया हूँ, वो वाला ये क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने फर्स्ट टर्म हमारे पास एक दी है, और इसकी जो सम ऑफ करें हम इसके 101 टर्म्स का, तो वो भी 101 ही आता है, तो क्या बनेगा इसकी जो एपी डिफरेंस होगा वो इसका क्या बनेगा? तो हम इसको फार्मूला के मुताबिक देख लेते हैं। हमारे पास सिंपल जो फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, सिंपल फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए जो ऊपर पावर दी होती प्लस एन नेगेटिव 1 मल्टीपल डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो सारी आप सीक्वेंस लगाओगे, ठीक है। ए का जो डिफरेंस है या जो भी है डिफरेंस हमने मालूम करना है मेन, तो दूसरी चीज़ों को हम दूसरी साइड लेकर आएंगे और उसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 1 आंसर आ रहा है, तो इसकी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है वो 1 चल रही है, ठीक है। ये फार्मूला लगा के आप देख सकते हो, ठीक है। फाइल मैं आपको दे दूंगा यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फाइल का, ठीक है। उसके बाद है कि सपोज दैट 3 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 18 प्लस इज अरिथमेटिक सीरीज, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज? ये वही है, 5 का डिफरेंस चल रहा है, सब में 5 प्लस करते जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट इसकी टर्म आ जाएगी, तो नेक्स्ट इसकी टर्म 23 आएगी, क्योंकि 18 है, 18 में 5 प्लस करें तो 23 आएगा। डी ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे उन्होंने पूछा कि कॉमन रेशियो जो है ना वो किसके बराबर है? 3 के बराबर है। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास दी हुई है एक्स नेगेटिव 1, एक्स नेगेटिव 1, एक्स नेगेटिव 1, एक्स नेगेटिव 1, यानी कि पहले एक एक्स नेगेटिव 1 है, फिर 2, फिर 3, सो ऑन, इस तरह से चल रहा है एक प्रोग्रेशन में। तो इसमें कॉमन रेशियो तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ पे नीचे मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो सेम फार्मूला, मतलब एक फार्मूला लगता है, फार्मूला ये है ए एन ए, और जो है ना यहाँ पे रेशो है, तो इसलिए रेशो की बात हो रही है एन नेगेटिव 1। और हमारे पास पहली जो टर्म होती है वो ये होती है, सेकंड टर्म में हमारे पास यही 2 दफ़ा आ जाता है, सेकंड थर्ड टर्म में यही चीज़ 3 दफ़ा आ जाती है। तो इसी तरह अगर हम इसकी कॉमन रेशो देखें तो इसकी जो कॉमन रेशो वो 3 आ रही, ठीक है। इसकी कॉमन रेशो 3 आ रही है। इसको अगर आप सॉल्व करो, यहाँ पे पहले टर्म को पहले सॉल्व करो, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, और सॉल्व करोगे आप, सबको मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी 3 के साथ रेशो रख के उसको चेक करते जाना है, तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 4, यानी कि करेक्ट आंसर जो है ना वो इसका 4 है, जो मैंने आपको बताया पहले कि इसका जो राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है? 4 बनता है। ये बिल्कुल यार 100% राइट सॉल्व है, क्योंकि मैथमेटिकली में आप चेंज नहीं कर सकते और ना ही अपनी तरफ से आप कोई चीज़ उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि इफ़ द सम ऑफ द इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका जो इज़ डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, जो पहली टर्म थी सीरीज़ के उसका डबल है, उसको हमने सम करना है, तो उसकी जो कॉमन रेशो होगी वो कितनी होगी? तो वो 1/2 होगी, ठीक है। इसको भी सॉल्व किया हुआ है, नीचे आप देख सकते हो मज़ीद। यहाँ पे फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू ए ओवर 1 नेगेटिव आर। एस जो है वो क्या है? सम, ए इज़ द फर्स्ट टर्म है, आर जो है यहाँ पे हमारे पास रेशो है, ठीक है। इस केस में जो हमारे पास एस आएगा, मतलब कि जो एस है वो ए 2a रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एस इज इक्वल टू 2a रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे इसका सोल्यूशन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। जो डिफरेंस होगा आर, यानी कि जो रेशो है हमारे पास, वो सारा कुछ हम पुट करेंगे। तो अगर आप इसको पुट करके सॉल्व करो तो हमारे पास 1/2 ही इसका आंसर आता है। तो ये आपको सामने है, आप इन चीज़ों को चेकआउट कर लोगे, ठीक है। ज़्यादा मैं खपने नहीं लगा, ना ही आपको खपाने लगा। उसके बाद है इफ़ द फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशो आर इज इक्वल टू 1/2, दैन विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 1/4, ठीक है। पहली टर्म जो वो एक है, कॉमन रेशो 1/2 है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1/4 है।
तो इसकी जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, ठीक है। तो ये इसका 3 ऑप्शन आता है, ये भी आई थिंक रिपीटेड है, लेकिन इसका फार्मूला सेम ही है जो ऊपर हमने अभी देखा है। तो इसका फार्मूला आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, थोड़े से ये वाला अजीब लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 3 ही बनता है, ठीक है। फार्मूला इसका आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन रेशियो आर ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास दी हुई, इसमें जो कॉमन रेशियो है वो क्या आ रही है। अगर आप इस चीज़ को देखो, रेशियो 1, 3, 9, 27, 81, यानी कि 3 का मल्टीपल चल रहा है, ठीक है। 3 का मल्टीपल चल रहा है, तो आप इस का जो राइट आंसर बनने वाला है वो है 3 + 3 आएगा, ठीक है। 3 ही का मल्टीपल चल रहा है सब तरफ, ठीक है। उसके बाद है कि इन द फर्स्ट टर्म, ये क्वेश्चन है वही अगेन है कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास 1 है और कॉमन रेशियो 1/2 है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1/4 है। तो क्या आएगा, यानी कि जो इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो टर्म है वो क्या आएगी, तो ये तीसरी टर्म आएगी। ये इसका राइट आंसर बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ़ फर्स्ट टर्म इज 7, कॉमन रेशियो इज 3, देन फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन रेशियो 3 है, फोर्थ टर्म में वो कितनी आएगी, ये 189 आएगी। ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है और इसको हमने फार्मूला लगा के सॉल्व भी किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, 8, 13, 18, 23, ये कौन सी सीक्वेंस है, तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। उसके बाद ये सिग्मा रोटेशन हमने बतानी, ये भी रिपीट हो चुका है, 4 सिग्मा n=1 2 n -1, ठीक है। ये 5 से 6 डिफरेंट स्टूडेंट्स थे जिनके मैंने क्विज किए हैं, तो उसकी बुनियाद पे मैं बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। और मैंने आपको बताया भी है कि ऊपर टाइम चलता होता है, आप उसको देखते रहा करो, ठीक है। उसके बाद है अरिथमेटिक सीक्वेंस, हमारे पास सेम ये भी रिपीट हुआ है, इसमें कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, 1 है, मतलब कि एक सीरीज 3 की चल रही है। उसके बाद अगेन नेचुरल नंबर्स को उन्होंने पूछा हमारे पास कि नेचुरल नंबर इज़ n × n+1/2 एंड देयर एवरेज विल बी, इनकी एवरेज क्या आती है, इनकी एवरेज आती है n+1/2। सी जो यहाँ पे ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन n+1/2, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एवरेज की बात करो तो एवरेज होती है यानी कि S/n, और S जो होता है हमारे पास, S का आपने फार्मूला देखा था, n × n+1/2, ये S का फार्मूला होता है और n वैसे ही आएगा। तो हम इस ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास n+1/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक n ऊपर वाले n से कट जाएगा और 2 जो है ना वो नीचे डिफरेंस में आ जाएगा और n+1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर्स की जो एवरेज होती है वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो सिंपल वही अरिथमेटिक सीक्वेंस चल रही है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 आ रहा है, ठीक है। यार स्क्रीनशॉट में 2-3 जगह पर होता है, टाइम आप देख लिया करो, ठीक है। आपने फिर कहना है कि पता नहीं क्या यूज़ कर रहा है, अगेन इतने रिपीटेड हो रहे हैं, तो ये रिपीटेड ही हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है 2^1 + 2^2 + 2^3 सो ऑन 2^n। तो ये किसके बराबर आता है, तो ये हमारे पास इस फार्मूले के बराबर आता है 2 × 2n+1 -1। सी ऑप्शन जो है ना ये इसका राइट ऑप्शन है, आप इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप आओ तो यहाँ पे इसको सॉल्व भी किया हुआ है कि जो S है वो हमारे पास S का फार्मूला हम ऊपर भी देखा है n/2 a+1, या आप ऐसा कह सकते हो n × a+1/2, ठीक है। और इसका जो आगे मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जिसकी कॉमन रेशो आती है वो क्या आती है, ये वाला आता है। इसके मुताबिक हमने उसको देखना है जो ऊपर वाली हमारी टर्म है, तो इसके मुताबिक वो जो टर्म मैंने आपको बताई है वो इसका राइट आंसर बनता है, ठीक है। कि सपोज दैट ये वही सीरीज़ है चल रही है 3 + 8 + 13 + 18, इसमें डिफरेंस नेक्स्ट डिफरेंस इसमें 5 का है और नेक्स्ट इसकी टर्म 23 होनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास जनरल टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जो जनरल फार्मूला जिसको आप कहते हो वो है an × a+n-1d, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म आती है, एन जो भी टर्म मालूम करनी होती है वो हम डालते हैं और कॉमन डिफरेंस जो होता है डी वो हम चेकआउट करके उसमें डालते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और सीक्वेंस है 5 10 20, ठीक है। 5 10 20 एंड 40, इनमें इस सीक्वेंस का जो कौन सी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है, तो इसकी जो राइट आंसर बनता है वो है ज्योमेट्रिक। इसमें अगर आप देखो इसको अच्छे से तो इसका जो मतलब कि डिफरेंस आ रहा है वो मतलब कि ये 5 से 2 से मल्टीपल हो रही है हर चीज़, ठीक है। 5 को मल्टीपल किया 2 से 10, देन 10 को 20, 20 को 2 से मल्टीपल किया 40, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ जो कि हमने ऊपर देखा था। यहाँ पे अगेन वो क्वेश्चन आया है और इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे 0 है। और हम इसको देखें अगर, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट
2000 टर्म्स उन्होंने बोली है, जिसमें -1 है, 1 है, -1 एंड 1 है, यानी सो ऑन चल रही है। 2000 टर्म्स है, उनका सम हमने करना है, तो क्या सम आएगा? 0 आएगा। कैसे आएगा इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। शायद ऊपर भी मैं जो है ना वो भूल गया हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो सिंस द रिपीट्स एवरी 2 टर्म्स वी कैन ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 0। यानी कि अगर हम दो सम करें 2 टर्म्स का, यानी कि पहली 2 टर्म्स का, एक -1 है देन 1 है, इनका हम सम करें तो 0 आएगा, क्योंकि -1 है, और +1 करें तो 0 आएगा। सिंपल है। इसी तरह हम अगर 2000 टर्म्स का करें तो 2000, क्योंकि ये जुफ्त तादाद है तो इसलिए हर 2 का हम करते जाएंगे तो 0 आता जाएगा। अगर हम 4000 का करें, 6000 का करें, तब भी 0 ही आएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 0 बनेगा। तो बिल्कुल ये इसका राइट आंसर जो है ना वो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वही अगेन क्वेश्चन है कि सक्सेसिव टर्म्स में एक सीरीज चल रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको अरिथमेटिक बोलते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन जो है ना इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास के इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज में जो फर्स्ट टर्म्स का डबल करें तो उसकी कॉमन रेशियो क्या आएगी? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसकी 1/2 जो है ना वो कॉमन रेशियो आती है। कॉमन रेशियो आप यहाँ पे ले सकते हो एस इन्फिनिटी ए एन एन नेगेटिव आर, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और जो कॉमन रेशियो है और इसमें वैल्यूज पुट करें और सारा फार्मूला लगा के 1/1 नेगेटिव आर 1/2 आएगा। आर की वैल्यू जो होगी वो 1/2 आएगी, यानी कि आर वो उधर चले जाएगा और 1/2 जो है ना उसके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो है ना 1/2 आएगी, यानी कि कॉमन रेशियो 1/2 आएगी। उसके बाद सक्सेसिव टर्म्स में एक और सीरीज़ है, वही है। इसमें जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो 23 है, लेकिन जो इसका मतलब सीक्वेंस है वो क्या है? अरिथमेटिक सीरीज़ में चल रहा है ये एक। उसके बाद एक्सप्लिसिट फार्मूला हमारे पास क्या है? A1 जो है हमारे पास वो 6 है, और कॉमन डिफरेंस जो है ना वो 2 है। तो इसका जो फार्मूला आएगा वो पहले वाला आएगा, AN इज इक्वल टू 6 + 2 n -1, ठीक है। AN 6 + 2 n -1 जो पहले वाला है ना, सिंपल हमने ए जो होता है ना आगे A1 पहला ए होता है AN, वो फार्मूला होता है। उससे आगे जो ए आता है वहाँ पे हमने 6 डालना है और कॉमन डिफरेंस हमने 2 डालना है, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। उसके बाद है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इफ फर्स्ट टर्म 6 एंड द कॉमन रेशियो 3, देन द फोर्थ टर्म इज 189। इसको देखो तो ये हमने काफ़ी दफ़ा कर लिया है। पहली टर्म 7 है, कॉमन रेशियो 3 है, तो फोर्थ टर्म जो है ना वो 189 की आएगी, ठीक है। उसके बाद 8 क्वेश्चन में देखो आप, तो ये वही है कि इसकी कॉमन रेशियो 3 आनी है, तो इसकी जो एक्स वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो एक्स वैल्यू इसकी 4 आ रही है, जो कि हमने ऊपर सॉल्व भी किया था, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? -20 और कॉमन डिफरेंस जो है ना वो 20 का है। तो इसमें अरिथमेटिक सीरीज में जो 0 होगी वो मतलब कि क्या आएगा इसका? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज विल बी 0 प्रोवाइडेड दैट, कितनी टर्म्स की 0 आएगी अगर फर्स्ट टर्म 20 है और कॉमन डिफरेंस 20 है, फर्स्ट टर्म -20 है, ठीक है। तो ये 3 आएगा। इसको जो है ना वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको आइडिया होगा। ये जो फर्स्ट टर्म 999 की जो टर्म आ रही है, इनमें इसका जो बनता है यहाँ पे, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो भी 0 ही आएगा। अगर आप देखो तो फर्स्ट टर्म इज़ -1 एंड द सेकंड टर्म इज़ 1, देन द थर्ड टर्म इज़ -1 एंड सो ऑन। देयरफॉर वी कैन ग्रुप द टर्म्स इनटू पेयर्स, ठीक है। ये एक पेयर्स में हमने इनको कर दिया, ठीक है। अगर हम देखें तो सम ऑफ टर्म इज़ ऑलवेज 0, -1 + 1 0, मतलब कि हम प्लस करेंगे 0 आएगा। तो इन दिस सीक्वेंस एंड ईच पेयर सम्स टू 0, द सम ऑफ द फर्स्ट 99 टर्म्स विल बी 0, यानी कि ये 0 ही आएगा। ये ऊपर भी हमने देखा, अगर 2000 हो तो उसका भी 0 आता है, अगर 999 हो तो उसका भी 0 आता है। तो इसका राइट आंसर 0 ही आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अगर आपने पेड पे क्विज़ेस करवाने हो तो आप नंबर्स दिया हुआ, आप मुझे रब्ता कर सकते हो, आपको पेड क्विज़ेस कर दूंगा। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ, इसलिए वजह से थोड़ी वीडियोस अजीब सी बन रही हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक अच्छी ही वीडियो मिले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।